अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बी लाइकेबल। चाहे जाना और सराहे जाना हम में से हर इंसान की ख्वाहिश है। द मोमेंट वी कम इन टू दिस वर्ल्ड टू द मोमेंट वी लीव, हमें लोगों की ज़रूरत होती है और लोगों की हमारे बारे में क्या फीलिंग्स हैं, वो हमें कितना पसंद करते हैं, कितना नापसंद करते हैं, ये चीज़ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पीपल प्लीजिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें एक जनरल जो हमारे अंदर एक ख्वाहिश होती है कि लोग हमें पसंद करें या हम लोगों के फेवरेट हों, और अगेन इन दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है। इन जेन्युइन वे अपने आप को कुर्बान किए बगैर, अपनी लिमिटेशंस जो हैं उनको क्रॉस किए बगैर हम कैसे लाइकेबल बन सकते हैं। सो आज इसी हवाले से मैं 3 to 4 टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं तो यू विल सी दैट यू विल बी लाइकेबल, अ लाइकेबल पर्सन, पीपल वुड लव टू बी इन योर कंपनी, और आपको ख़ुद को भी अच्छा लगेगा। एनी हाउ, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, हर कोई इंसान जो है वो अपने बारे में बात करना पसंद करता है, एक्सेप्ट फॉर इंट्रोवर्ट्स। ऑल्दो इंट्रोवर्ट्स को भी अच्छा लगता है अपने बारे में बात करना, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। सो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान के साथ हैं तो उसके साथ आपने कैसे उसको अपने बारे में बात करने के लिए इनकरेज करना है। हर कोई इंसान, उसको अच्छा लगता है कि लोग उसकी बात सुने, उसकी अपनी ज़ात के बारे में, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नापसंद है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके वो अपनी लाइफ में जिस भी स्टेज पे है, जो भी चीज़ें उसके लिए अहम हैं उसके बारे में बात करना, अपनी ज़ात के बारे में, अपनी ज़ात से जुड़े हुए लोगों के बारे में बात करना हम सबको पसंद होता है। सो जब आप लोगों से मिलते हैं, इंस्टेड कि हम अपनी शुरू हो जाएं, वो भी ज़रूरी है, वो हम किसी और जगह पे कर सकते हैं, बट वेयर यू वांट टू बी लाइकेबल, यू वांट टू बी लाइक बाय पीपल, सो व्हाट यू शुड डू इज़ दैट आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट देयर लाइफ। ठीक है, व्हाट इज़ कीपिंग यू बिजी दिस डेज, आजकल क्या चल रहा है, आपकी क्या चीज़ आपको मसरूफ़ रखे हुए है, या जो भी आपको उनके इंटरेस्ट के बारे में, अगर आप बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम पूछ रहे हैं तो आप उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछें, उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछें। उनको इस तरह के क्वेश्चंस भी ना हों कि दूसरा इंसान जो है वो इंटिमिडेटेड फील करे या उसको लगे कि ज़्यादा ही अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन जो ओपन एंडेड और बिल्कुल स्टार्ट जो है वो बिल्कुल एक जनरल से क्वेश्चन से करें, और फिर जनरली ग्रेजुअली हम थोड़ा सा डीपर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सो या वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड जहाँ पे हमें अच्छा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अच्छा सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। सो अगर आप किसी दूसरे इंसान की बात में या उसके इंटरेस्ट में या उसकी लाइफ में जेन्युइन कंसर्न शो करते हैं, या आप उनके बारे में उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको बात करने का मौका देते हैं और उसको आप बात को गौर से सुनते भी हैं, तो ये चीज़ इंस्टेंटली लोगों को आपको लोगों की पसंदीदा बना देती है। We are living in the world where we hear a lot about good speaking skills. Like हमारी अच्छे बोलने पे हमें बहुत सारा अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और इस चीज़ को बड़ा सेलिब्रेट भी किया जाता है, लेकिन एक चीज़ जिसको हम बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं वो है सुनना। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम इस स्किल को मास्टर करें, बिकॉज इफ़ यू वांट टू मेक रियल कनेक्शंस देन वी नीड टू मास्टर दिस पर्टिकुलर स्किल। कम्युनिकेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद लिसनिंग, इट डजंट स्टार्ट विद स्पीकिंग। दूसरे को सुनना, उसको समझना, उसके अंदर डीपली कंसर्न उसकी लाइफ के बारे में होना, उसके अंदर इंटरेस्ट लेना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं अगर हम लाइकेबल बनना चाहते हैं। सेकंड टिप, अगर हम देखें कि हमारी इर्द गिर्द कुछ लोग जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, उनका बैठने के अंदाज से लेके, उनका बात करने के अंदाज से लेके, मतलब वो सुपर कॉन्फिडेंट, ऐसे जैसे ऑल लाइक वेरी पुट टुगेदर, यानी ऐसा बंदा जिसमें से आप ज़ाहरी तौर पे कोई जो खामी है उसको पॉइंट आउट ना कर सकें, आपको लगे कि यह बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है। यूजुअली ऐसे लोग जो होते हैं वो इंटिमिडेटिंग होते हैं, हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, हम उनसे मुतासिर हो सकते हैं, हम एक ऑ में जा सकते हैं उनको देख के, लेकिन हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। जो लोग जेन्युइन होते हैं, हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, उनको हम पसंद करते हैं। यानी ऐसा बंदा जिसके अंदर कोई मसला ही नहीं हो सकता, या जो अपने आप को इतना परफेक्ट वे में पोर्ट्रे कर रहा है या परफेक्ट लग भी रहा है, हम ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपने आप को अगर समहाउ, क्योंकि हमारे अंदर एक अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से हमारा जो ब्रेन जिस तरह से वर्क करता है, वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर पीपल, वी आर कॉन्स्टेंटली इन कंपैरिजन इन आवर माइंड टू अदर पीपल जो हमारे सामने बैठा होता है। सो अगर एक इंसान हमें लग रहा है कि नॉर्मल है, नेचुरल है, हमारे जैसा ही है, यानी हम जैसे एट टाइम्स
अपना सब कुछ परफेक्ट पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम में से किसी भी इंसान की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, ना हमारी ज़ात परफेक्ट है। हम सब की अपनी ज़ात को लेके छोटी मोटी कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, चाहे कोई कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। और हम सब के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। डिस्पाइट trying our best, we will always have areas where we need to work on. ठीक है, सो हम सब के चैलेंजेस भी होते हैं। अगर हम दूसरों से मिलते हैं और हम ये तासुर देते हैं कि मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है, मेरी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, मतलब आई फिगर्ड इट ऑल आउट, और हम बहुत ही कोई ज़हीन है या हम बहुत ही कोई तोफान है, तो दूसरे लोग जो हैं उनको हम ये तासुर देने में कामयाब हो सकते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन वो चीज़ें कभी भी हमारा जेन्युइन एक डीपर कनेक्शन जो है वो बिल्ड नहीं होने देती। So it's okay to understand, it's okay to embrace, it's okay to accept that we are human being. We are struggling in some areas of our lives. हमारे भी कोई मसले मसाइल हैं, हमारे कुछ चैलेंजेस हैं, हमारे कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब हम लोगों को सामने वल्नरेबल होते हैं, वल्नरेबिलिटी मीन्स टू शो योर सॉफ्ट बेली। इन अदर वर्ड्स कि आपकी जो भी मसले मसाइल हैं, आप जो हैं वो हैं, लाइक यू आर जस्ट एबल टू शो इट टू अदर पीपल। ओके, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करने में हेल्प करती है। यानी दूसरा इंसान ये समझ पाता है कि यार ये भी मेरे जैसे इंसान है। लेट्स से इफ आई एम अ कोच, आई एम अ थेरेपिस्ट, डज इट मीन दैट आई हैव फिगर्ड इट ऑल आउट? और इफ आई एम अ पेरेंटिंग कोच, डज इट मीन दैट आई एम अ परफेक्ट पेरेंट और माई चिल्ड्रन आर द परफेक्ट चिल्ड्रन आउट देयर? नो, दैट्स नॉट द ट्रूथ. That's not the truth, and that can never be the truth. So when I meet people, if I just talk about my parenting struggles or my struggles as a human being, which I am dealing with or I'm working upon, वो चीज़ इंस्टेंटली लोगों के साथ लोग रिलेट कर पाते हैं। उनको एक ओपननेस वाली फीलिंग आती है कि अच्छा ये भी हमारे जैसे इंसान है, इसके भी चैलेंजेस हैं, ये भी उनके ऊपर काम कर रही है, या इसके भी पेरेंटिंग चैलेंजेस हैं इन एनी एरिया, लाइक इट कैन बी अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो ऑथेंटिक हों, सबको मतलब ये शो करने की कोशिश ना करें कि बस आपको तो सब पता है। हम कोशिश ये करते हैं, हमें लगता है कि कॉन्फिडेंट नज़र आने की टिप यही है। इनफैक्ट रियल कॉन्फिडेंस इज़ दैट यू कैन बी वल्नरेबल। ठीक है, आप अपनी वो साइड दिखाने में आपको कोई हेजिटेशन नहीं है। इट मीन्स दैट यू आर अ हील्ड पर्सन, यू आर ओके विद दैट, राइट? सो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी वीकनेसेस हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, एंड इट्स ओके, हम सब की लाइफ में होते हैं। अगर हम लोगों के साथ बात करते हुए, हम लोगों के साथ अपने कनेक्शन में जैसे हैं वैसे बन के आते हैं, हम कुछ बनने की कोशिश नहीं करते या हम परफेक्ट पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं करते, तो वो चीज़ हमें राइट अवे लोगों के अंदर एक हमारे लिए लाइकेबिलिटी बढ़ती है। लाइक वो हमें पसंद करते हैं, दे वांट टू बी इन आवर कंपनी, दे वांट टू सराउंड अस, दे वांट टू हैव डीपर कनेक्शन विद अस। सो येस, दिस थिंग रियली हेल्प्स अस। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू दिस सेकेंड थिंग इज़ कि फेक नहीं करें चीज़ों को। यू नो, व्हेन यू आर meeting people, show genuine concern for their problems, for their lives. मतलब कुछ फेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब हम चीज़ों को एक अंदर से फील भी कर रहे होते हैं, जो हम बोल रहे हैं, वी आर मीनिंग दैट। लाइक एट टाइम्स लोगों के साथ लाइकेबल होने के लिए हम क्या करेंगे, हम उनको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे जो हम मीन नहीं करते, हम उनको ऐसा फीडबैक देंगे जो हम मीन नहीं करते, हम उनके साथ उनको ऐसी एट टाइम्स फेवर देने की कोशिश करेंगे जो हम मीन नहीं करते, जो हम करना नहीं चाहते। वी आर जस्ट डूइंग इट टू बी लाइकेबल, वी आर जस्ट डूइंग इट to gain their appreciation or approval or something like that, which is coming from deep down insecurity. No, don't do that. Okay, आप जो भी कर रहे हैं वो genuine होना चाहिए, वो अंदर से आना चाहिए, वो authentic होना चाहिए, and when you will do that, honestly people can feel that. आपने कई दफ़ा ऐसा फील किया होगा कि कुछ लोग आपको कुछ ऐसा फीडबैक देते हैं या कुछ ऐसी तारीफ़ होती है कि वो नज़र आ रहा होता है कि ये कुछ ओवर द टॉप है, ये बहुत एग्जैजरेटेड है, या ये काम निकलवाने के लिए, ये इट मेक्स अस रियली अनकम्फर्टेबल एंड वी कैन एक्चुअली सेंस द एनर्जी। एंड देन देर आर पीपल हु आर गिविंग अस रियली ऑथेंटिक फीडबैक, और वो बहुत डीपर लेंथ्स में जाके हमें फीडबैक दे रहे होते हैं या कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं, एंड वी कैन एक्चुअली रिसीव इट वेल। Why? Because that is so genuine and that is so authentic. So yeah, so far I've told you 3 and in a way 4 tips which can make you instantly likable among people. And the number 1 is show, like people love to talk about themselves, so ask questions about their lives, right? And then I said जब वो बात करते हैं तो उनको गौर से सुने, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो सुनने से बनते हैं, वो बोलने से नहीं बनते। It's very important what comes out of our mouth. It's very important हम क्या बोल रहे हैं,
इस चीज़ की अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन हम किस तरह के सुनने वाले हैं, व्हाट काइंड ऑफ लिसनर वी आर, ये चीज़ हमारे अच्छे स्पीकर होने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर एक इंसान अच्छा स्पीकर नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा लिसनर है, उसके साथ हमारा कनेक्शन इंस्टेंटली बन जाता है. लेकिन अगर एक इंसान जो है वो बहुत बोलता है, बहुत अच्छा स्पीकर भी है, लेकिन सुनने की उसमें एबिलिटी नहीं है, हम थक जाते हैं ऐसे लोगों से. हम उनको अवॉइड करना चाहते हैं, बिकॉज it's all about mutuality. We want to be heard and then we want to say something. So yeah, master this skill of listening to other people with genuine concern. Third thing I've said that कि हमने लोगों की साथ जो है वो अपनी वल्नरेबिलिटी को शो करना है. हमने ये नहीं शो करना कि भाई मुझे तो सब कुछ पता चल गया, लाइफ की मुझे पूरी समझ आ गई है, एंड आई फिगर्ड इट आउट. ऐसे लोग यूजली इंटिमिडेटिंग होते हैं. हम ऐसे लोगों के साथ डीपर कनेक्शन कभी भी नहीं बना सकते, जिनकी लाइफ में कोई मसला ही नहीं है और जो कभी अपनी वो वल्नरेबल साइड या अपनी जो उनकी लाइफ में जब जो भी उनकी वल्नरेबिलिटी है उसको शो करने के लिए तैयार नहीं होते. सो वल्नरेबिलिटी इज़ द पाथवे टू इंटीमेट कनेक्शन. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑथेंटिक जेन्युइन पीपल जो हैं, वो कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे लोग, ऐसा बनना पड़ेगा अगर आप लाइकेबल बनना चाहते हैं लोगों के दरमियान. और फोर्थ थिंग इज़ कि आप जो भी करें वो जेन्युइन होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, वो डीपर कंसर्न से आना चाहिए, वो आपके अंदर से आना चाहिए. आपको गोल ओरिएंटेड नहीं होना, जैसे हम एट टाइम्स सिर्फ और सिर्फ दूसरे की पसंदीदगी पाने के लिए, तारीफ़ पाने के लिए, कुछ गेन करने के लिए, विच इज़ अ मैनिपुलेशन इन अ वे, उसके लिए कुछ भी पॉजिटिव चीज़ भी कर रहे होते हैं. तो इस तरह नहीं करना. हमने करना है तो अंदर से करना है, डीप कंसर्न से करना है. सो इफ़ वी स्टार्ट डूइंग दीज 4 थिंग्स, वी कैन बिकम लाइकेबल अमंग पीपल who are very closer to us and even to people who are not very closer to us, जिनके साथ हमारा कम interaction होता है. So yeah, I hope you liked this video. If you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.